नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ हैं विजय कुमार जी। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज हम बात करेंगे संपूर्ण एचपीएससी के बारे में, और एचपीएससी पर्टिकुलर में बात करूं तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। देखिए, जो भर्ती चल रही है उसके बारे में बात करेंगे, जो आने वाली भर्ती है जिसकी हम उम्मीद लगा रहे थे, आस लगा रहे थे। जैसे गवर्नमेंट भी अनाउंस कर रही थी कि 2592 वैकेंसी बहुत ही जल्द आएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे एक्सटेंशन लेक्चरर के बारे में। इसके साथ में और भी बात करेंगे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियाँ चल रही हैं या फिर उनके आने की उम्मीद है, उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद ये करते हैं कि ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। तो विजय जी, सबसे पहले तो हम बात यहीं से शुरू करते हैं कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑनगोइंग जो भर्तियां हैं, जो भी चल रही हैं, जैसे हम बात करें सोशोलॉजी के टेस्ट हो चुके, उसका रिजल्ट आ चुका है, इसके साथ में कंप्यूटर साइंस का, इसके साथ में पब्लिक एड का, इनके इंटरव्यू होने बाकी हैं। मतलब इनके रिजल्ट आ चुका है और इसके साथ में इनके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगे गए हैं। इनका इंटरव्यू का आपको क्या लगता है कि ये किस प्रकार से गवर्नमेंट करेगी, यानी कि एचपीएससी इसमें किस प्रकार से काम करेगी? डॉक्टर साहब, लग नहीं रहा कि प्रक्रिया अभी से शुरू हो पाएगी, क्योंकि लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एचपीएससी इसके इतना रिस्क लेना नहीं चाहेगी कि वो इस तरह की कार्रवाई करे और वो विवादों के घेरे में आए। दूसरा, तुरंत उनको अभी ज़रूरत भी नहीं महसूस होती होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि कॉलेज वगैरह अभी बंद हैं। विजय जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2020 चला हुआ है और 2020 में हम अब हैं जून के महीने में, 6 महीने अभी भी बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो भर्तियाँ हैं ये इस साल यानी कि 2020 दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी? डॉक्टर साहब, संभावना है, अगर पेशेंट कंट्रोल में रहे तो पूरी संभावना है कि ये जो भर्तियाँ प्रोसेस में चल रही हैं अभी, इनका तो आप कह रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बात थी और इंटरव्यू की जो बात थी, ये प्रक्रिया जो प्रोसेस में चल रही है ये पूरी हो सकती है, अगर वो आंकड़ा कंट्रोल में रहा। अगर वो आंकड़ा कंट्रोल में नहीं रहा तो फिर कहना मुश्किल होगा। विजय जी, आपकी बात से मैं ये समझ पाया कि इस सेशन के अंदर भर्तियां तभी हो सकती हैं यदि कोरोना कंट्रोल में रहा, या जिसको कोविड-19 कहते हैं। इसके साथ में मैं ये भी समझ पाया कि देखिए, यदि कॉलेज या स्कूल खुलते नहीं हैं तो फिर गवर्नमेंट को जरूरत कहाँ है? यस। और फिर गवर्नमेंट क्यों भर्ती करेगी? फ्री की सैलरी क्यों देगी? सिंपल सी समझने वाली बात ये है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार अपने पहले ही आर्थिक संकट में गुजर रही है, तो वो चाहेगी कि नहीं और भी आर्थिक बोझ अपने ऊपर बढ़ाए। उसको लगता नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपना आर्थिक परिस्थितियां हैं जो उनको बेकाबू होने दे। विजय जी, आपने आर्थिक स्थिति की बात करी और इसी पे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए कि गवर्नमेंट कहती है कि 5000 करोड़ का एस्टिमेटली हरियाणा गवर्नमेंट को घाटा हुआ है, परंतु एक न्यूज़ के माध्यम से ऐसी भी खबर मिली थी कि सरकार यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट सेंटर से डिमांड कर रही है 9 और 9.5 करोड़ के लोन के बारे में। और यदि इतना बड़ा लोन सरकार चाहती है तो हो सकता है कि जो इकोनॉमिक लॉस है हरियाणा गवर्नमेंट का, ये 5000 की बजाय 7000, 8000, 9000 करोड़ के आसपास हो। और यदि इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस है तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि सरकार हर प्रकार के फालतू खर्च से बचना चाहेगी। और जब स्कूल और कॉलेज दोनों ही बंद हैं तो सरकार क्यों चाहेगी कि हम भर्ती को कंटिन्यू करें, यानी कि अभी इसको सीज करके रखेगी। परंतु अल्टीमेटली बात यह है कि जो भर्तियां चल रही हैं यानी कि जिनकी प्रोसेस ऑन गोइंग है, वो भर्तियां शायद दिसंबर 2020 तक पूरी हो जाएंगी, जिसके अंदर केमिस्ट्री भी आ जाती है, जिसका अभी एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं हुआ, वो भी शायद दिसंबर 2020 तक इसकी भर्ती हो जाएगी। यस, इसके ऊपर एक तो विपक्ष का एक राजनीतिक दबाव रहता है कि सरकार के ऊपर कि उसने बिल्कुल भर्तियां बंद कर दी हैं, तो जो उनका प्रोसेस में जो चीज़ें हैं उनको वो चाहेगी कि चलो इनको पूरा कर दिया जाए। मतलब सरकार के ऊपर एक प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं कि अपोजिशन का प्रेशर है। फिलहाल वो अपोजिशन का भी कोई खास प्रेशर सा नजर नहीं आता। फिर इलेक्शन का प्रेशर होता है, वो भी अभी शायद नजर नहीं आता है। इलेक्शन का कोई दबाव नहीं है क्योंकि अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, जिसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं, सरकार का वही चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इनका अभी कोई प्रेशर दिख नहीं रहा है। यस, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये तो इलेक्शन टाइम के नजदीक दिखेगा, और फिलहाल तो मामला कोरोना का है तो सारा ध्यान और सारा गवर्नमेंट का भी, पब्लिक का भी सारा ध्यान कोविड-19 की तरफ है और सरकार के पास एक्सक्यूज बड़ा है। और जो बात थी आर्थिक संकट की, वो जो 5000 करोड़ का आंकड़ा आपने बताया वो ठीक है, वो पहले 2 महीने का सर,
वो जब 9,000 9,500 करोड़ के जो लोन की जो बात की है, क्योंकि वो 5,000 का करोड़ का घाटा बढ़ते बढ़ते 9, 10, 20 हज़ार करोड़ तक जाएगा। तो सरकार अल्टीमेटली जो पिछले पहले 2 महीने थे उसको ध्यान में रख के अगले 2 महीने उनको भी इकट्ठा करके ये 4-5 महीने का मानते हो कि सरकार की 4-5 महीने के बाद स्थिति सामान्य होगी और शायद 9, 9,500 करोड़ में उसका काम चल जाए। लेकिन ये तो टाइम बताएगा कि इतने में काम चलता है, और चल जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये बीमारी काबू में आनी बहुत जरूरी है। आपका इशारा उस तरफ है कि ये भी हो सकता है कि सरकार का जो इकोनॉमिक लॉस है 9,000 करोड़ से भी क्रॉस कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अगर जितना लंबा खींचेगा, ये बीमारी जितनी लंबी खींचेगी, घाटा वैसे ही बढ़ता जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर खोल दिए हैं, लेकिन फिर भी इनकम लिमिटेड है। अब भी सरकार के पास रिवेन्यू जो नॉर्मली आता था, अगर वो जनरेट जो होता था, जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, बसेज हैं उसके अंदर पैसेंजर नहीं हैं, और या फिर 1-2 पैसेंजर जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो एक नॉर्मल वर्क से रूटीन नहीं चल रहा है। 50% के लगभग पिछले साल का अगर देखेंगे आंकड़े, तो 50% से भी कम जो रिवेन्यू है वो अब आना शुरू हुआ। तो जनरेशन जो इकोनॉमिक रेवेन्यू की है वो बहुत ही कम है। विजय जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उस पे नज़र गड़ाए हुए हैं, और वो ये है कि सरकार ने इस कोरोना यानी कोविड-19 से पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो 2592 नई सैंक्शन कर दी है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड वैकेंट थी वो तो थी ही, परंतु और 2592 सैंक्शन कर दी है। उसका लेटर भी जो व्हाट्सएप के ऊपर घूमा काफ़ी दिन तक है, तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स उसके बारे में पूछना चाहते हैं। उसके बारे में बताइए कि ये जो नई वैकेंसी हैं 2592 प्लस जो गवर्नमेंट के पास वैकेंट हैं, ये कब तक आने की उम्मीद आपको लगती है? डॉक्टर साहब, ये जो 30 नए कॉलेज बनाए थे सरकार ने, उसमें जो वैकेंसीज थी और जो पहले की कुछ नए कॉलेजों में पुरानी सैंक्शन पोस्ट थी, उसके अलावा कुछ नई सैंक्शन की थी, उनको मिलाकर ये सारी वैकेंसीज थी। और इनकी पूरी संभावना थी कि ये नए वित्तीय वर्ष में, यानी कि 2020 का जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ वित्तीय वर्ष, उसमें ये वैकेंसी आ जानी थी। यानी कि अब तक आ ही जाती है, एडवर्टाइजमेंट हो चुकी होती, फॉर्म वगैरह अप्लाई कर दी होती अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब तो संभावना बड़ी मुश्किल है कि इस साल ये वैकेंसीज आ पाएंगी, क्योंकि सरकार नई चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेगी। अब तो जो पिछली चली हुई बातें हैं उनको ही पूरा करेगी। हो सकता है कि सरकार ये दिखाने के लिए कि हाँ हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, भर्ती के ऊपर भी लोगों को रोजगार देने के लिए, तो हो सकता है वो इस साल के आखिर में भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट कर दे, लेकिन उस पर ज़्यादा आगे काम नहीं हो पाएगा। आपका इशारा ये है कि 2020 के अंदर तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि ये भर्ती हो जाएगी। और एडवर्टीजमेंट की जहाँ तक बात करें विजय जी की संभावना ये है कि दिसंबर 2020 में हो सकता है कि इसकी एडवर्टीजमेंट आ जाए, परंतु यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे वहाँ भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि शायद अप्रैल या मई नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में जाके ये वैकेंसी आएंगी, और भर्ती जब तक पूरी होगी शायद 2022 भी आ जाएगी। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं सही भी होगा विजय जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये तो अपने हाथ में चीज़ें हैं ही नहीं। अब तो मामला एक्सक्यूज़ भी बड़ा सरकार के पास है, भी जेन्युइन भी है, और प्रॉब्लम भी बड़ी भारी है। तो तैयारी करें जो भी हमारे साथी हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, तो उनके लिए शुभ संदेश ये है कि वो तैयारी करें अच्छे से, और अच्छे से प्रॉपर। यदि आप HPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 साल आपको एटलीस्ट लग ही जाएगा, तो आप 1 साल तक तैयारी करें, और आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विजय जी, और वो है एक्सटेंशन लेक्चरर का। जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट हर साल एक्सटेंशन लेक्चरर मांगती है हरियाणा के अंदर, इसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी चाहे कहें, और अब की बार भी उम्मीद थी, हमेशा ही हर साल जुलाई और अगस्त में गवर्नमेंट मांग लेती है, ज़्यादातर ये वर्कलोड बेस पे होता है। पीछे भी गवर्नमेंट ने इस पर पूर्णतः रोक नहीं लगाई थी, यानी कि साइंस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो एक्सटेंशन बेस पे लगाए थे, तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इसकी वेट कर रहे थे। इस साल आपको क्या संभावना लगती है कि एक्सटेंशन लेक्चरर यानी कि एक्सटेंशन असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट या फिर उनकी फिलिंग जो वर्कलोड बेस पे होती थी ये हो पाएगी या नहीं? क्योंकि कॉलेज भी स्टार्ट होना ही मुश्किल है अभी तो। हाँ, ये बात सही है कि पिछले साल के पेपर भी नहीं हुए हैं, तो अब भी कोई गुंजाइश है नहीं कि इस साल में
दिसंबर तक तो कोई एक्सटेंशन लेक्चर की कोई भर्ती हो पाएगी। पिछले साल आप बता ही रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट की तो पिछले साल ही नहीं की थी। हालांकि पोस्ट बहुत सारी खाली हुई है, पहले भी साल के अंदर भी हुई है, आगे भी होंगी। हाँ, जो आपके व्यूअर्स हैं ये उनके लिए एक फ़ायदा है, हमारे साथियों के लिए, कि ये जो आपने 2592 जो वैकेंसी बता रहे थे कि आने वाले टाइम में ये वैकेंसीज और बढ़ के आ सकती हैं, लेकिन अब इस साल में कुछ इस तरह की भर्ती की गुंजाइश लगते नहीं कि हो पाएगी कहीं। तो यहाँ पे विजय जी 2 क्वेश्चन जनरेट होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो एक्सटेंशन बेस के लिए जो वेट कर रहे थे हमारे व्यूवर्स, तो उनके लिए थोड़ा सा दुख भरा समाचार है कि एक्सटेंशन बेस की वैकेंसी नहीं आएंगी। जैसा विजय बता रहा था कि दिसंबर तक तो इसकी संभावना बनती ही नहीं है। और आप ये सोचिए कि यदि दिसंबर तक संभावना नहीं बनती है तो फिर सेशन में बचता क्या है। तो सरकार एक्सटेंशन बेस पे लेक्चरर की रिक्रूटमेंट नहीं करेगी, यानी कि वर्कलोड बेस पे नहीं बुलाएगी। और अब की बार सिलेबस के अंदर भी कैंची चलेगी, यानी कि कट ऑफ होगा, उसके अंदर से छोटा सिलेबस होगा, और छोटा होगा तो निश्चित सी बात है कि वही जो परमानेंट हैं वो उसका काम चला लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है विजय जी वो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और वो है वैकेंसी इंक्रीज का। जैसे 2592 सरकार ने सैंक्शन ही की थी, और उसके बाद बात करूं तो और भी बहुत सारी खाली थी। और मैंने एक वीडियो बनाया था, यदि आपने वो मिस कर दिया तो आप आई बटन में देखिएगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी सारी वैकेंट पोस्ट हैं एचपीएससी में, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट में कॉलेज लेवल पे। और ये अप्रोक्सीमेटली जो मैंने वीडियो बनाई थी तब बताया था कि 4000 के आसपास वैकेंसी वैकेंट हैं। तो मैं विजय जी ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि सरकार 2000 या 4000 वैकेंसी एक साथ निकाल देगी कॉलेज कैडर की? ये संभावना है डॉक्टर साहब कि आने वाले टाइम में अगर वैकेंसी इस साल के एंड या अगले साल भी आएंगी तो वो 2500 की बजाय 3000 3200 वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि 200-300 पोस्ट अब भी खाली होंगी 2500 के अलावा भी, और तब तक और 200-300 वैकेंट हो जाएंगी। और इस तरह की पोजीशन में सरकार के पास भी आने वाले टाइम में 2-1 साल और बचेंगे, 2-2.5 साल, तो वो चाहेगी कि एक बड़ी भर्ती कर दी जाए, और कम से कम उसमें भी 1 साल का टाइम लग जाता है भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में। तो ये पूरी संभावना है कि वो भर्तियाँ 2500 की बजाय 3000 तक पहुँच जाए। तो विजय जी बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे संदेश दे रहे हैं कि वैकेंसी जो है आपकी वो 3000 के आसपास पहुंच सकती हैं, परंतु मेरा अनुमान फिर भी ये कहता है कि सरकार एक साथ इतनी बड़ी भर्ती शायद ना करे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन होगा, अभी 2019 में इलेक्शन हुआ था और अगला इलेक्शन होगा 2024 में, तो सरकार चाहेगी कि एक भर्ती अब कर दी जाए, एक बिल्कुल इलेक्शन टाइम पे फंसा दी जाए, और एक की एडवर्टीजमेंट निकाल के छोड़ दी जाए। ऐसा हमेशा ही सरकार का रूटीन ऐसा ही करता है। क्यों विजय जी, ऐसा करती है ना सरकार? ऐसा होता है डॉक्टर साहब, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे एक फैक्ट और विजय जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक का यदि इतिहास देखा जाए ना, कभी भी इतनी बड़ी लार्ज स्केल पे वैकेंसी नहीं आई है कि 4000 2000 से लेकर 4000 वैकेंसी आई हो। सरकार 500-700 इतनी निकालती रही है जी, और 500-700 की भी बहुत बड़ी भर्ती कहती है। तो क्या आपको लगता है कि फिर भी 3000 की वैकेंसी आ जाएगी? हाँ, इसके पीछे एक टेक्निकल चीज़ है, वो है कि जो सरकार ने नए कॉलेज जो पिछले 5 साल में सरकार रही बीजेपी की, तो उसके ने लास्ट ईयर में और 4th और लास्ट ईयर 5th जो ईयर था उसका, उसमें 2018-19 में जो नए कॉलेज अनाउंस किए वो कॉलेज शुरू नहीं हो पाए हैं, और उस कॉलेज में शुरू करने के लिए उसको सरकार कुछ स्टाफ चाहिएगा। तो उन कॉलेजों को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी था कि एक साथ इतनी बड़ी सी 2592 के लगभग जो पोस्ट थी वो आ रही थी, वो सैंक्शन करी और थी। जो मैं 500 मैंने वैकेंसी बढ़ाई, ये पोस्टें वो हैं जो खाली हो रही हैं, लगातार चलती रहती हैं, हर महीने हो जाती है खाली। तो उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि सरकार वैकेंट पोस्ट पहले ही गेस्ट लेक्चरर जैसे काम कर रहे हैं बहुत सारे, तो चाहेगी कि सरकार एक बार बड़ी सी भर्ती करके और सारे मामले को, क्योंकि अब आप ये भी मान लें कि इस 1 साल के दौरान सरकार के ऊपर ये काफ़ी प्रेशर रहेगा कि भर्तियां लगातार कई सालों से नहीं हो पाई। एक जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने बयान दिया था कि हम 1 साल तक पूर्णतः पाबंदी लगाते हैं नई रिक्रूटमेंट के ऊपर। और बाद में उसको थोड़ा सा जब अपोजिशन उसके ऊपर बोलने लगी तो उन्होंने कहा कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो चलती रहेगी। परंतु ऑनगोइंग प्रोसेस का यदि हम देखें तो कई सारे रिजल्ट भी आए हैं, चल भी रहे हैं। एचपीएससी का यदि मैं बात करूं, एचडीओ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का, उसका रिजल्ट आया है। एचएसएससी के भी आते रहते हैं, जेई का ही कल परसों रिजल्ट आया है। तो ऑनगोइंग प्रोसेस तो सरकार दिखा रही है कि चल रही है, पर नई रिक्रूटमेंट
शायद इतनी जल्दी नहीं आएगी। और यही मैसेज हम व्यूवर्स को देना चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि देखिए रोज़गार सबको मिलना चाहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। और जब रोज़गार जिसके पास नहीं होता उसकी बहुत सारी मुसीबतें प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं। परंतु आप कंटिन्यूसली तैयारी रखिएगा और विश्वास रखिएगा अपने ऊपर, सही ढंग से तैयारी कीजिएगा तो आप शायद बेहतरीन ढंग से सिलेक्ट हो पाएंगे। एक आखिरी मैसेज विजय जी हमारे दर्शकों को। बस आप कोरोना से बच के रहें, क्योंकि जॉब ज़रूरी है लेकिन पहले जीवन ज़रूरी है। और अपनी तैयारी करते रहें लगातार, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आज आपके सामने समस्याएं हैं वो ख़त्म होंगी और आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और जैसे रतन टाटा जी ने एक संदेश दिया था बिजनेस करने के लिए और साल बतेरे हैं, इस साल जान बचाने का है, तो आपको यही संदेश है कि आप कोविड-19 से अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखें और घर पे बैठ के सही ढंग से तैयारी करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।